हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट डेज की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्रिएट अ मल्टीपल रीयूजेबल कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस। तो मल्टीपल रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट होते हैं, इंजेक्ट होते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गैस फाइनली हम जो हमारा VS कोड एडिटर है जिनमें हम पहले से ही कोड करते आ रहे हैं उसके अंदर मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट यानी कि नेक्स्ट.जेएस का एम्प्टी प्रोजेक्ट पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है और अभी तक आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट.जेएस का एम्प्टी प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन में, तो वो वीडियो भी मेरी चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू क्रिएट फर्स्ट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, तो वो पॉइंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया था। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि मल्टीपल सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे और एक दूसरे के अंदर कैसे इंटीग्रेट कराएंगे, कैसे इंजेक्ट कराएंगे, वो पॉइंट्स आज वाली लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप ऐप राउटर के साथ नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन में, तो आपको बाय डिफॉल्ट page.js यानी कि आपको एग्जांपल लेके आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरी फैमिली में मेरे जो दादाजी है यानी कि ग्रैंडफादर है, उसका हमेशा जो पोजीशन है यानी कि वो उसका प्लेस है वो सबसे टॉप पे आता है। यानी कि जो जब भी मेरे घर में कोई डिसीजन है या तो फिर कोई काम करना है, तो जो हमें परमिशन लेनी पड़ती है हमारे ग्रैंडफादर की, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे परफेक्ट काम करता है कि page.js बिल्कुल ग्रैंडफादर की तरह काम करता है कि page.js के अंदर से आपका जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो फिर एक बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से यानी कि page.js से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आप एक बात समझ लीजिए कि ये आपकी फैमिली का जो जनरेशन ट्री होता है यानी कि ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर आते हैं और फादर के बाद आप आते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट.जेएस भी फॉलो कर रहा है। तो page.js के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट है इसके अंदर भी इंजेक्ट करा सकते हैं और कंपोनेंट्स फोल्डर बना के आप उसमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स है उसके अंदर क्रिएट करके page.js के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप राउटर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे, उसका नेम हम रखेंगे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स फोल्डर क्या काम करेगा कि जितने भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो सभी के सभी इस कंपोनेंट फोल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम कंपोनेंट बनाएंगे हेडिंग नाम से एक कंपोनेंट बना लेते हैं heading.js। ठीक है, तो heading.js आ गया और यहाँ पे हम फेटर फंक्शन यानी कि जो नाउ और डेज ECMAScript 6 से आ रहा है फेटर फंक्शन, उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आ गया, राउंड ब्रेसेस आ गया और यहाँ पे एरो आ गया और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, जो कि हमें रिटर्न करना है एम्प्टी फ्रेगमेंट और इसके अंदर हम करेंगे h1। ठीक है, तो हेडिंग 1 यानी कि हेडिंग हम रखेंगे कि मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, तो नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में हम फर्स्ट रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.जेएस यानी कि हेडिंग कंपोनेंट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो जो मेरी रिएक्ट की प्लेलिस्ट है और नेक्स्ट की प्लेलिस्ट हमने चालू की है, उसके अंदर मैंने ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी तक आपको बताया नहीं है। तो ये जो कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली एक्सपोर्ट
और यहाँ पे लिखिए डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो आपका कंपोनेंट का नेम है वो, यानी कि जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट जो ओल्ड तरीका है, यानी कि जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, और जो शॉर्ट तरीका है RAFC और टैब प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐसे ही आपको बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट.js। तो ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे हम जो हेडिंग पहले इसको यूज करके हम देख लेंगे कि ये हमारा जो हेडिंग कंपोनेंट है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेज.js के अंदर आ गए और यहाँ पे हम जो ये हेडिंग कंपोनेंट है उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो इंपोर्ट किया हेडिंग फ्रॉम कहाँ से, तो मैं यहाँ जो सेम डायरेक्टरी यानी कि कंपोनेंट फोल्डर है उसी के अंदर से हमें heading.js जो फाइल बनाई थी उसके अंदर हेडिंग कंपोनेंट है वो मुझे चाहिए, तो वो मुझे इंपोर्ट करा के यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक विद केवल के बाद में हेडिंग कंपोनेंट यहाँ पे दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.js, तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग के अंदर हमने सेम यहाँ पे लिखा था कि मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली मिल गया कि मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.js में कैसे दिखता है और कैसे डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यह पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आप कमेंट कर दीजिए और कॉन्स्ट यानी कि फेट एरो फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले आप सिंपली लिख दीजिए एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेव करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एरर प्रोड्यूस हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन टारगेट मॉड्यूल। ये कह रहा है कि heading.js के अंदर जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया था वो एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे, तो ये कमेंट कीजिए और यहाँ पे दूसरा ले लीजिए इंपोर्ट। और एक बात याद रखनी है कि जब आप सेम लाइन में यानी कि सेम कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट यहाँ से ही आप कर रहे हैं तो ये आपको जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंपोर्ट और हेडिंग, और जैसे ही ब्राउजर में जाएंगे तो सेम आउटपुट यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने का, यानी कि आपका जो कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट करने का। यहाँ पे दो तरीके मैंने आज आपको शेयर किया है कि आप दो तरीके से जो अपना कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कि ये टेक विद केवल, और यहाँ पे नीचे आ गया कि मल्टीपल कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.js। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया और दूसरा हम कंपोनेंट बनाएंगे बटन नेम लेके। ठीक है, तो button.js, तो इसके अंदर हम एक बटन क्रिएट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा जो बटन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, बटन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हम सिंपली एक बटन बना लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक बटन बना लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक मी आ गया और ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा क्लिक मी बटन है वो यहाँ पे तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है। क्योंकि हमने हेडिंग के अंदर या तो फिर pix.js के अंदर हमने जो कंपोनेंट बनाया है button.js का वो यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से हेडिंग के बाद में ये बटन कंपोनेंट है वो यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन भी आ गया है। तो पहला आ गया जो page.js के अंदर हमने लिखा था, दूसरा आ गया हमारा जो हेडिंग है वो, और तीसरा है बटन, यानी कि जो हम कस्टम बटन यानी कि जो बटन क्रिएट करके हमने जो heading.js के अंदर बटन कंपोनेंट है वो कॉल कराया है, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो तीसरा हम कंपोनेंट बनाएंगे इनपुट फील्ड का, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं input.js। ठीक है, और RAFCE करके जो टैब प्रेस किया तो हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पे हमें आ गया है, और इनपुट CMP कर देंगे ताकि जो जब भी हम इनपुट कंट्रोल लेंगे तो नेम के हिसाब से हमारा जो एरर है चांसेस है एरर आने का, तो कुछ नहीं, यहाँ से हम कर देंगे इनपुट
CMP मीन्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट नहीं इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट CMP, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट CMP बना लिया और इसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेके देखेंगे कि कैसे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट आ गया और सेल्फ क्लोज करके हम यहाँ पे टाइप उसका दे देंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप देंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट कंट्रोल है यानी कि इनपुट बॉक्स है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और बटन के बाद में हम यहाँ पे जो हमारा इनपुट CMP है उसको यहाँ पे हम कॉल करा देंगे, ठीक है। तो इनपुट CMP और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट आ गया है। तो ये इसके अंदर मैं टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जो हमने रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले परफेक्टली और सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट CMP, बटन और हेडिंग ये सब कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं। तो इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में होम पेज में यानी कि जो हमारा होम कंपोनेंट है उसके अंदर ही ये कॉल करा के दिखाए हैं। बट फ्यूचर में इन फ्यूचर आप अपनी जो बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो जो आप मल्टीपल जगह पे आपको इनपुट कंट्रोल प्लेस करना रहता है तो कुछ नहीं, एक कंपोनेंट लीजिए और रीयूजेबल कंपोनेंट बनाए और उसके अंदर आप इनपुट जो हमने कंपोनेंट बनाया है उस तरीके से एक कंपोनेंट बना दीजिए और जहाँ पे आपको नीड है ये कंपोनेंट आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट इनपुट CMP फ्रॉम जहाँ से भी आपको नीड है वहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हैं और इस तरीके से यूज करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट बनाए, हेडिंग, बटन और इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट को एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं और इंजेक्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आज का लेक्चर में हमने जो मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट किए हैं और एक दूसरे के अंदर कैसे इंजेक्ट होता है, कैसे इंटीग्रेट होता है, तो ये सब पॉइंट्स आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि हाउ टू क्रिएट फर्स्ट कंपोनेंट इन नेक्स्ट.js, ठीक है। तो वो अभी तक आपने लेक्चर वॉच आउट नहीं किया है, चेकआउट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक और रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.